महेंद्र सिंह यहाँ एक अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक हैं कैंपा। वो मनमाने ढंग से सूची तैयार कर रहे हैं। लाइसेंसी आरा मिल में भी लूट खसोट की व्यवस्था हो रही है। जिसको लाइसेंस नहीं मिला है और आवेदन दिया है उसमें भी लूट खसोट की व्यवस्था कर दिया गया। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि इसको तुरंत रोका जाए। सूची तैयार है या कोई आपत्ति दिया है तो उसका सुनवाई प्रधान मुख्य वन संरक्षक के यहाँ हो और 1 महीने के अंदर मामला को डिस्पोजल हो, अन्यथा हम लोग लड़ाई की व्यवस्था कर रहे हैं, संघर्ष करने की व्यवस्था कर रहे हैं और आवश्यकता पड़ेगा तो हम फिर कोर्ट भी जाएंगे। माननीय मंत्री जो बोले हैं वह एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए बोले हैं। चुनाव को देख करके काम नहीं हो रहा है। अक्टूबर तक तो फिर इनकलाब होगा। राम भरोज जी बैठक हुई थी आरा मिल मालिकों को लेकर के पर्यावरण मंत्री के साथ। आदेश हुआ है कि लाइसेंस निर्गत किया जाएगा सितंबर-अक्टूबर में। कैसे देखते हैं इस फैसले को? देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 3 जजेज का एक बेंच है जो मॉनिटरिंग कोर्ट है। गलत परिभाषा, कोर्ट का आदेश को गलत परिभाषा से परिभाषित करके कहा कि 12/12/96 के बाद कोई लाइसेंस नहीं मिलेगा, जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा नहीं कहा। 202/95 TN गोदाबर्मन त्रिमुलुकपात बनाम भारत संघ में हम एक पक्षकार हैं और हमने अपना अर्जी डाला कि हमारी ही बात को सुना जाए। और लड़ते लड़ते 2001 से 5/10/2015 को आदेश आया कि 29/10/2002 से पूर्व जितने भी आवेदित आरा मिल है उनको प्राथमिकता के आधार पर अनुज्ञप्ति दिया जाए। 2015 से 2024 चल रहा है। अभी तक जो प्रक्रिया चल रही है ये विचित्र प्रक्रिया है। और महेंद्र सिंह यहाँ एक अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक हैं कैंपा। वो मनमाने ढंग से सूची तैयार कर रहे हैं और जो आपत्ति दी गई, जो वन प्रमंडल पदाधिकारी के खिलाफ आपत्ति दी गई और उसी की यहाँ जज करने के लिए भेज दिया गया। ये अल्ट्रा वायरस लॉ के हिसाब से है, क्योंकि जो आदमी वादी हो वो न्याय कैसे कर सकता है, वो जज कैसे हो सकता है। इसका आपत्ति दिया गया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। पूरे वन प्रमंडल में को कह दिया गया है कि आप ही सुनवाई कीजिए। पूरे बिहार में लूट खसोट हो रही है। कोई गहना बेच रहा है, कोई ज़मीन बेच रहा है, गरीब गुरबा सब तबाह है पूरे बिहार में और पूरे लूट का धंधा अपना लिया गया है। माननीय मंत्री जी से भी शिकायत की गई, लेकिन माननीय मंत्री जी को जो सरकारी पदाधिकारी समझाते हैं वही समझते हैं। उन्होंने कहा था 2 महीना पहले कि हम 1 महीना के अंदर में रिजल्ट को आउट कर देंगे और सारे लोगों को अनुज्ञप्ति हम दे देंगे। लेकिन आज जो चिट्ठी 638 5/9/2024 को निकला है उसमें कहा गया है कि 13/9 से लेकर के 13/9 तक नोटिस करना है और 21/10 से 25/10 तक कैंप लगा करके सुनवाई करना है और 1/11 को वह सूची भेजेंगे। यानी 3 महीना के बाद ये सूची बन करके आएगा। जो सूची प्रकाशन हुआ है अनुज्ञप्तिधारी आरा मिल को, उसमें भी लोचा लगा दिया गया कि साहब जो अनुज्ञप्तिधारी मृत्यु हो गया है वो उसके उत्तराधिकारी वन प्रमंडल पदाधिकारी के यहाँ आवेदन देंगे। यानी लाइसेंसी आरा मिल में भी लूट खसोट की व्यवस्था हो रही है। जिसको लाइसेंस नहीं मिला है और आवेदन दिया है उसमें भी लूट खसोट की व्यवस्था कर दिया गया है। और बीनियर मिल को भी वन प्रमंडल पदाधिकारी के यहाँ लूट खसोट, सारे लोग माल कमाने के एक तरीके ढूंढे गए हैं और माल लूट हो रही है बिहार के सभी DFO के यहाँ। इसीलिए हम सरकार से मांग करते हैं
कि इसको तुरंत रोका जाए। सूची तैयार है या कोई आपत्ति दिया है तो उसका सुनवाई प्रधान मुख्य वन संरक्षक के यहाँ हो और 1 महीने के अंदर मामला को डिस्पोजल हो, अन्यथा हम लोग लड़ाई की व्यवस्था कर रहे हैं, संघर्ष करने की व्यवस्था कर रहे हैं और आवश्यकता पड़ेगा तो हम फिर कोर्ट भी जाएंगे। यही स्थिति है। माननीय मंत्री जो बोले हैं वह एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए बोले हैं। चुनाव को देख करके काम नहीं हो रहा है, धरातल पर कोई काम नहीं हो रहा। अच्छा, एक लिस्ट जो जारी की गई है लगभग 2700 से ज़्यादा, उस महिला में जिलावार लिस्ट है, तो क्या कहते हैं वो लिस्ट? जिलावार नहीं है, वो राज्य स्तरीय है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया कि जिला यूनिट नहीं होगा, पूरे बिहार एक यूनिट होगा। वो जिलावार नहीं निकाला गया है, राज्यवार 27 से 24 को जो सूची अनुज्ञप्तिधारी का प्रकाशन किया गया है उसमें भयंकर गड़बड़ी है। एक व्यक्ति के 2 जगह नाम है, यानी 2700 से कम आरामिल होना चाहिए। यह एक बीच में षड्यंत्र व्यवस्था किया गया है कि हम ज़्यादा का लिस्ट निकाल देते हैं ताकि हम पीछे के दरवाजे से कुछ लाइसेंस हम देंगे और माल कमाएंगे। क्योंकि अगर ये 3200 आरामिल रखना है, बिहार सरकार ने निर्णय लिया है, तो अगर 2724 को निकाल दिया गया तो 476 आरामिल को ही देना है, जबकि वो 2700 से कम आरामिल है तो 500 के लगभग लाइसेंस निर्गत किया जाएगा। लेकिन वो चाहते हैं कि पीछे के दरवाजे से हम ये लूट खसोट करें। आप लंबे समय से लड़ाई बढ़ई समाज के लिए लड़ रहे हैं, तो ये अभी कल की जो बैठक हुई है बुधवार को, उसमें कहा कि 2 दशक के बाद ये लाइसेंस निर्गत किया जा रहा है, तो कितने इसमें वास्तविकता आपको नजर आ रही है? देखिए, लंबे समय से तो हम लड़ ही रहे हैं और बढ़ई के लिए ही नहीं लड़ रहे हैं। हम आरा मिल जितने भी आवेदन दिए उसमें अधिकतर बढ़ई समाज के लोग हैं कि हम कर रहे हैं। हम कहते हैं अभी भी नहीं होगा, 2025 से नहीं, चुनाव का ये लोग इंतजार कर रहे हैं। चुनाव से पहले ये वोट की राजनीति कर रहे हैं। अगर करना चाहेंगे तो मैं दावा करता हूं कि हमारे साथ बैठे सारे अफसर, हम 5 दिन के अंदर में सूची बना करके प्रकाशन कर देंगे। सारा जो विभाग के पास जितना रिकॉर्ड नहीं है वो सारे रिकॉर्ड और कोर्ट का फैसला हमारे पास उपलब्ध है और सबका सूची भी हमारे पास उपलब्ध है। इस बैठक के बाद आप क्या अल्टीमेटम देते हैं सरकार को, कितने समय का, उसके बाद आप लोग क्या करेंगे? देखिए, हम बैठक करेंगे, अभी बैठक की बात हुई है और हम बैठक करेंगे और अल्टीमेटम क्या देंगे। ये बहरी गूंगी सरकार है, ये सिर्फ लूट खसोट और सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहती है, ये काम नहीं करना चाहती है। अगर ये नहीं करेंगे अक्टूबर तक तो फिर इनकलाब होगा।